पहला क्वेश्चन देखिए, तंत्रिका कोशिका की संरचना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 2 मार्क्स में पूछा है। तंत्रिका कोशिका यानी कि किसका पूछ रहा है? न्यूरॉन। याद आ रहा है, मैंने बनाया था न्यूरॉन क्लास में, ठीक। नेमिंग करते जाते हैं। क्या था ये? डेंड्राइट, ठीक। एक अगर कहूं तो क्या था? डेंड्रॉन। यहां से यहां तक का पोर्शन क्या कहलाता है? सेल बॉडी, या इसी को क्या कहते हैं? सोमा। यहां से यहां तक का एक्सॉन। इन्हीं चीजों को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई है जो 2 चीजों से मिलकर बनी होती है। पहला है सेल बॉडी या सोमा, दूसरा है क्या? एक्सॉन। सेल बॉडी में क्या क्या चीजें हैं वो आप बिल्कुल बता सकते हैं। सेल बॉडी में क्या है? निसल्स ग्रैन्यूल, जो सारी चीजों का उत्पादन खुद कर सकते हैं। मैंने आपको बार बार इस चीज को बताया है कि आपके बॉडी में नर्व सेल या न्यूरॉन एक ऐसा सेल है जो अपने आप को, वो अगर डैमेज भी हो तो अपने आप को रीजनरेट कर लेगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे वो सारी चीजें हैं जो इसके निर्माण में सहायता प्रदान करती हैं, मेंटेन करने का काम करती हैं चीजों को। दूसरी चीज इसमें आप ये बता सकते हैं, इसमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। जो इंफॉर्मेशन कहीं और से आ रही है वो सेल बॉडी तक पहुंचेगी कैसे? डेंड्राइट के माध्यम से। सेल बॉडी का क्या काम है? सेल बॉडी का काम है आवश्यक चीजों का क्या करना? उत्पादन करना। दूसरी चीज, जो इंफॉर्मेशन सेल बॉडी तक आ रही है उसका विस्तार करना कहाँ? एक्सॉन तक। एक्सॉन का क्या काम हो जाएगा? एक्सॉन में देखिए कितनी सारी चीजें हैं, है ना। एक्सॉन का क्या काम है? सेल बॉडी से आ रही सूचना को आगे उसका विस्तार करना, और दूसरे एक्सॉन को, सॉरी दूसरे न्यूरॉन को क्या करना? संदेश पहुंचाना। 2 मार्क्स में इतना काफी है, इतना लिख भी नहीं पाओगे यहाँ पे। अब लिखो, अगर नहीं लिख पाए हो तो ध्यान दो यहाँ पे। पहली बात आपको बताना है कि जो न्यूरॉन है वो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी क्या है? इकाई।
जो कितने चीजों से मिलकर बनी है? दो। पहला, अगर आप सेल बॉडी समझा रहे हैं तो आप इसमें दो बातों का उल्लेख कर सकते हैं। पहला ये कि इसमें विभिन्न प्रकार के कोशिका अंग, सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। क्या कहा मैंने? विभिन्न प्रकार के कोशिका अंग पाए जाते हैं। दूसरा, आप सेल बॉडी में ये लिख सकते हैं कि इसका मुख्य कार्य, इसका मेन वर्क प्रोटीन का संश्लेषण करना है, या आवश्यक चीजों का क्या करना है? संश्लेषण करना है। पॉइंट्स ऐसे बनाते हैं मेंस में हम। अगला, अगर आप एग्जॉन लिख रहे हैं तो आप एग्जॉन में बता सकते हैं कि दूसरे न्यूरॉन से जो जानकारी सेल बॉडी तक आ रही है उसको विस्तारित करके आगे बढ़ाने का काम किसका है? एग्जॉन का। अगर ऐसे लिखे हैं तो भी ठीक है, अपने आप से लिखे हो तो भी ठीक है। अभी चेक करूंगी तो पता चल ही जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों और उनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। भाग और उसका कार्य कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स। क्या कर सकते हैं हम? डायग्राम बनेगा? नहीं बनेगा। यही है प्रायोरिटी। सोच के देखो, कार्य को कैसे बांटोगे? 3 तो आपके पास ऑलरेडी है, पार्टीशन तो आपको 3 करना ही है। 3 का पार्टीशन करने के बाद जगह बचा क्या? नहीं। इसीलिए बेहतर तरीका यह है कि पार्टीशन करो। पार्टीशन करके एग्जाम्पल के तौर पे पहला क्या है आपका? अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन। मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। पश्च मस्तिष्क, हाइंड ब्रेन। वो ये। अब याद करो कि अग्र में पहला भाग क्या था? क्या था? थैलेमस। थैलेमस का क्या काम था? थैलेमस को आपने अंडरलाइन किया, सॉरी बॉक्स के अंदर डाला। इसमें आप क्या बता सकते हो? ये इनपुट वाली जानकारी कहाँ कहाँ से लाता है? हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। अब वो जानकारी बताने के लिए आपके पास जगह नहीं, तो जानकारी वहीं तक रख दो कि ये लेकर के आता है। ठीक। इसका दूसरा काम, चलो दूसरा लाइन में भी, लेकिन आपको बहुत छोटा लिखना होगा। ठीक है, बहुत छोटा। इतना छोटा नहीं कि मैं अंधी हो जाऊं चेक करते करते, उतना छोटा भी मत लिख देना। ठीक। थैलेमस में आपने ये बताया। दूसरा है आपके पास क्या? लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक प्रणाली। अब आप बोलोगे इसके तो 3 हिस्से हैं, कैसे बताएं? आप प्रायोरिटी डिसाइड करो फिर से। लिम्बिक सिस्टम 3 पार्ट में डिवाइडेड था। क्या क्या था वो? हाइपोथैलेमस, एमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस। तीनों का एक एक कार्य मेंशन कर दो, बात खत्म। ठीक, अलग से नहीं बता सकते आप। तीसरा क्या करोगे? सेरिब्रम। इसके 2 पॉइंट्स आएंगे। अब जैसे कि बात आती है, पश्च में भी आपके पास कुछ है, आप क्या बना सकते हो? यहाँ पे पॉइंट बना सकते हो। पहला क्या था? पॉन्स, सेरिबिलम, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। दूसरा आप बताओगे पॉन्स। तीसरा आप बताओगे क्या? सेरिबिलम। लेकिन यहाँ पॉइंट है क्या आपके पास? नहीं है। पॉइंट बनाओगे यहाँ। पहला पॉइंट कि यह अग्र तथा पश्च मस्तिष्क के बीच में स्थित होता है। दूसरा पॉइंट, ये एक रिले सेंटर की तरह कार्य करता है। यही मेंस का टैलेंट है। अपने हिसाब से चीजों को रिप्रेजेंट करो, प्रायोरिटी सेट करनी आपको आनी चाहिए। ठीक है। अग्र तथा पश्च मस्तिष्क के बीच में स्थित होता है, रिले सेंटर की तरह कार्य करता है। संवेदी न्यूरॉन से ये क्या करता है? सूचना ग्रहण करता है और डिसाइड करता है कि उसको अग्र में भेजा जाएगा या पश्च में।
ऐसे करके पॉइंट बनाओगे यहाँ पे। आंखों की मूवमेंट पे भी किसका नियंत्रण होता है? मध्य मस्तिष्क का ही होता है। ठीक है, ऐसे 4-5 पॉइंट यहाँ पे बनेंगे। अब लिखो इसको और कॉपी को लेके आओ एक एक करके।